शिक्षा जगत के सभी समाचार आपको सबसे पहले मिले, इसके लिए सब्सक्राइब करें नमस्ते सर यूट्यूब चैनल और बेल आइकन को ऑल पर जरूर से प्रेस करके रखें। यदि आपके अध्यापकों के तबादले करवाने के लिए मुझे फिर से सस्पेंड होना पड़े, जेल जाना पड़े, लाठी खानी पड़े, तो आपका भाई पहले भी आगे था, आगे अभी भी आगे रहेगा। अरे हरपाल दादरवाड़ी तो एक साल में आपके बीच में नहीं था, बाकी कितने सैकड़ों संगठन बने हुए हैं, उन्हें मिलकर अध्यापकों के तबादले करवाने चाहिए थे। लेकिन आज वही डाकैती निपात, जो व्यवस्थाएं, जो अध्यापकों की जो स्थिति तबादलों को लेकर मैंने छोड़ी थी, आज वही स्थिति वही है। 1 अगस्त को अध्यापकों के तबादले करवाने के लिए शहीद स्मारक पर धरना दिया, सीएमओ स्तर से वार्ता हुई, तबादले खुले, आवेदन हुए, समय लिया सरकार ने, अक्टूबर में फिर मिले। लेकिन उस समय मेरे कुछ अध्यापक साथियों को लगने लगा कि हरपाल दादरवाड़ी की अब क्या जरूरत है, आवेदन तो करवाई लिए, मंत्रियों से, विधायकों से मिल लेते हैं, हमारे ट्रांसफर हो जाएंगे। उसके बाद में जैसा कि मैं तो आपके बीच में था नहीं, लेकिन ये बाकी के तथाकथित शिक्षक संगठन और एक शिक्षक नेता तो आपके बीच में थे। आपने उनसे क्यों नहीं पूछा जो आज सोशल मीडिया पे बड़ी बड़ी व्हाट्सएप और फेसबुक की यूनिवर्सिटी से पीएचडी करके जो ज्ञान बांट रहे हैं कि हरपाल दादरवाड़ी अपना काम करवा लिया, वो करवा लिया। अरे मेरे हवा महल में मेरी पोस्टिंग करवाने के लिए कौन आगे आया था? आप मेरे से तो पूछ रहे हैं और कोई दिक्कत नहीं, पूछें। मैंने खुले मन से आपसे कहा कि आपकी आलोचनाएं मुझे स्वीकार हैं। मैं खुद शर्मिंदा हूं कि मुझे आपके बीच में रहना चाहिए था, लेकिन आपको मैंने वास्तविकता बता दी, कुछ मेरे निजी कारण थे। लेकिन आपको उनसे भी पूछना चाहिए था कि एक हरपाल दादरवाड़ी तो नहीं है, बाकी तो आप सभी हो। मैंने सुना मई के अंदर संयुक्त मोर्चा बनाया था, परिणाम निकलने से पहले यहां शहीद स्मारक में धरना देने से पहले धरना उठाने की जो सेटिंग करके आते हैं, ऐसे नेता क्या आपका तबादला करवाएंगे? उनकी मनसा ही नहीं है, और उनकी जो मनसा नहीं है उसका मुख्य जिम्मेदार एक अध्यापक है। क्योंकि आज शिक्षा विभाग की रीढ़ की हड्डी होने के बावजूद सभी गैर शैक्षणिक और शैक्षणिक कार्यों में अपना अमूल्य योगदान देने के बाद भी मेरा यह अध्यापक साथी अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहा है। क्या उसको अपने अधिकारों के लिए लड़ने के लिए जरूरत नहीं है? बड़े भाई एक नरेश नामाजी हैं, हो सकता है मेरे से उनके वैचारिक मतभेद होंगे, लेकिन उनकी एक बात बड़ी जोरदार लगती है, वो लगातार तेजी जैसे अध्यापकों को जगाने के लिए, उनके अधिकारों के लिए लड़ने के लिए लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से आह्वान करते रहते हैं। शिक्षक संघ युवा के आरसी जाखड़ जी, उन्होंने भी आपके ट्रांसफर के लिए प्रयास किए। महोर सिंह सहलावत जी थे, उन्होंने भी प्रयास किए। सुनील महिला जी ने प्रयास किए। मैं ये नहीं कहता कि प्रयास नहीं किए, यथासंभव सबने अपने हिसाब से प्रयास किए, लेकिन सुनियोजित सही दिशा में एक रणनीति के साथ में यदि प्रयास हो जाता और धरना बैठने से पहले उठाने की सेटिंग नहीं होती तो आपके तबादले हो जाते। साथियों, आपका प्यार, मान और सम्मान और आपका जो विश्वास है, उसी का परिणाम है कि आज भी मैं अभी आपके सामने फिर उनकी कच्चा चिट्ठा खोलूंगा तो बोलेंगे हरपाल दादरवाड़ी आलोचना करके बैठा है। जिन्होंने धरना दिया है उनमें से कुछ की स्थिति तो यह है, एसीबी वाले, सीआईडी वाले, ये मेरे को आधिकारिक प्रमाण दे रहे हैं कि बैठे उसी दिन हमारी मुलाकात उनसे करवा दो, हम यहां उठ जाएंगे, हम यहां उठ जाएंगे। अरे संघर्ष त्याग मानता है, बलिदान मांगता है। वरिष्ठ अध्यापकों के तबादलों के लिए ये भाई 9 महीने सस्पेंड रहा है, और इसी बीच आपके लिए लड़ाई भी लड़ी। उस समय भी मुझे गद्दार घोषित किया गया कि मैं वरिष्ठ अध्यापकों के तबादलों की बात करता हूं, लेकिन वरिष्ठ अध्यापकों के तबादले होने के बाद में आपके तबादलों के लिए लड़ाई लड़ी। अभी 25 तारीख को शहीद स्मारक पे सीधी भर्ती का संघर्ष समिति के बैनर तले धरना दिया जा रहा था। हमने भी अब की बार वहीं उनकी वो प्राथमिक माध्यमिक शिक्षक संघ वाले थे या सीधी भर्ती वाले थे, राधा मोहन जी, उनके साथ में मैं भी था। मैंने तबादलों की बात भी की, लेकिन साथ ही वो एक वीडियो उसको हरपाल तो सीधी भर्ती के पक्ष में, तबादलों की बात नहीं कर रहा। दूसरे दिन मीडिया के माध्यम से यदि आप थोड़ा बहुत पढ़ना लिखना जानते हैं तो कम से कम देखते कि हरपाल दादरवाड़ी की पहली मांग तबादला है। अरे मुझे मेरा वजूद पता है कि इस आपके भाई का वजूद राजस्थान के शिक्षकों के तबादलों के नाम से जुड़ा हुआ है। कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि राजस्थान में तबादलों के नाम पर आंदोलन करने की जो मिसाल आप और हमने मिलकर एक प्रथा स्टार्ट की है। आज से पहले के तबादलों के नाम पे आंदोलन नहीं हुआ करते थे।
हम सभी को मिलकर अपने इस वाजिब मांग को लेकर संगठित होना पड़ेगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आपके साथ हूं, आपके लिए अंतिम सांस तक लड़ाई लड़ूंगा। और जो कुछ कह रहे हैं कि मैं मेरा राजनीतिक लाभ उठाने के लिए या मेरी कुछ व्यवस्थाएं खराब हो रही हैं इसके लिए वापस शिक्षक राजनीति में आया हूं, तो साथियों आप सभी के आशीर्वाद से हवा महल जैसी जगह बैठा हूं। और मुझे पता भी है, परिणाम भी मुझे पता है कि यदि मैं आपके लिए लड़ाई लड़ूंगा तो त्याग तो मुझे करना ही पड़ेगा, लेकिन इस त्याग उस समर्पण के लिए, क्योंकि आपका जो मेरे प्रति प्यार है, विश्वास है, मुझे उसका एहसास है। अब मैं पूर्ण विश्वास के साथ अपने अन्य सभी कामों से निवृत्त होने के बाद केवल और केवल मेरे शिक्षक समाज के लिए, विशेषकर अध्यापकों के तबादले करवाने तक तो आपके साथ खड़ा हूं। उसके लिए जहां तक मुझे लड़ना पड़ेगा मैं लड़ूंगा। यह सोशल मीडिया पे लाइव है, फिर बोल रहा हूं कि अध्यापकों के तबादले करवाने के लिए मुझे सस्पेंड होना पड़ेगा तो होऊंगा, आंदोलन करना पड़ेगा तो करूंगा, अनशन करना पड़ेगा तो करूंगा, जेल जाना पड़ेगा तो जेल में जाऊंगा, लेकिन आपसे सिर्फ और सिर्फ मैं साथ चाहता हूं, विश्वास चाहता हूं। और मुझे विश्वास है कि पिछले 1 साल में जब मैं आपके बीच में नहीं था, मेरे अध्यापक साथियों ने सभी शिक्षक संगठनों और तथा कथित शिक्षक नेताओं को तो अवश्य आजमा लिया ही होगा। परिणाम जहां मैं छोड़ गया था आज भी वही है। और मैं टीएसपी के उन साथियों से भी, नॉन टीएसपी का जो विवाद है, जो टीएसपी क्षेत्र में साथी हैं, उनको भी आश्वस्त करता हूं कि अध्यापकों का तबादलों का मतलब है आपके तबादले उसमें शामिल हैं, लेकिन आपको भी दिल बड़ा दिखाना पड़ेगा। और जो टीएसपी की जो आपकी जंजीरें हैं उनको तोड़कर राजधानी जयपुर में जब आह्वान हो आपको आना पड़ेगा। वाइस प्रिंसिपल की भर्ती की बात है, सरकार ने सरासर अन्याय किया है। एक तरफ आप सुझाव मांग रहे हो और एक तरफ दूसरी ओर आप अस्थायी डीपीसी की पात्रता घोषित कर रहे हो। साथियों मेरा जहां तक मानना है, सड़क पे हम लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन साथ ही हमें कोर्ट के माध्यम से कोई सबसे पहले इसमें स्टे लेना होगा। ये उपराधानाचार्य की जो सीधी भर्ती की संघर्ष समिति है, भाई लव जी है, राधा मोहन मीणा जी हैं, मेरे बड़े भाई कवि पंडित जी हैं, सभी बहुत ही शानदार काम कर रहे हैं। और मुझे पूरा विश्वास है उस टीम के ऊपर, आप सभी युवा साथियों के ऊपर, कि परिणाम सुखद होंगे, हमारे अनुकूल होंगे। सरकार को झुकना पड़ेगा। अब जो साथी सीधी भर्ती के पक्ष में नहीं है वो तबादलों की बात कर रहे हैं, और जब मैं तबादलों की बात करते हैं सीधी भर्ती के साथी बोलते हैं कि सीधी भर्ती की बात करें, तो हमारे इस समय तात्कालीन मुद्दे बहुत से हो सकते हैं और अनेकों शिक्षक संगठन बने हुए हैं तथा कथित शिक्षक संगठनों की रोटियां चलेंगी उनसे, और मुद्दे उठाएं। ये आपका भाई तो आपके अध्यापकों के तबादला प्राथमिक मुद्दा है, और साथ में हम सीधी भर्ती की लड़ाई भी अवश्य लड़ेंगे। अब रही बात की हम ये लड़ाई कैसे लड़ेंगे, तो मेरे यहाँ सुनील से जी बात हुई है, मैं जाकर जी से बात कर लूंगा, और अन्य जो भी शिक्षक साथ आना चाहेंगे उनके साथ में हम मिलकर काम करेंगे। लेकिन साथियों, जैसा कि मई के अंदर मैंने सुना है, मैंने देखा है कि एक संयुक्त मोर्चा भी बनाया था, वो प्लानिंग भी अपनी फेल हो गई। उसकी जिम्मेदार कौन थे, क्या कमियां थी, उनका भी हम विश्लेषण करेंगे, और पूरा विश्लेषण के साथ में आगे क्या करना है, कैसे क्या करना है, उस प्रकार से हम आगे बढ़ेंगे। कोई साथियों का फिर एक कोई कमेंट कर रहे हैं कि शेर जाग गया। साथियों मैं शेर नहीं हूं, आप ही मेरी ताकत हैं, आप और हम मिलकर ही कर पाएंगे। बहुत जल्द मैं सुनील जी से आज ही वार्ता हुई और मेरे संगठन के पदाधिकारियों से वार्ता हुई। लगातार जब से दोबारा ये सोशल मीडिया से जुड़ा हूं, ये मेरा नंबर चालू किया है, जब से लगातार आ रहे हैं कि तबादला करवाएं, तबादला करवाएं, हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ हैं। तो साथियों मैंने तो पहले भी धरने दिए हैं, अनशन भी किए हैं, जेल भी गया हूं, और सुनील जी ने, इन्होंने भी अब की बार अनशन कर लिया, इनको भी अनुभव है, तो मिलकर हम डिसाइड कर लेंगे। लेकिन मैं आपको आज 27 तारीख हो गई, और आज 27 तारीख का समय है लगभग 8:31 पे इस सोशल मीडिया की 35वीं शिक्षक ऑनलाइन चौपाल के माध्यम से आह्वान करता हूं कि 25 दिसंबर शीतकालीन अवकाश की शुरुआती तारीख को राजधानी जयपुर के अंदर अध्यापकों के तबादले करवाने के लिए ये आपका भाई, आपका साथी अनशन करना पड़ेगा तो अनशन पे बैठेगा, धरना देना पड़ेगा तो धरने पे बैठेगा। चाहे कोई एक साथी आए, चाहे 2 आए,
मैं कमिटमेंट करता हूं 25 दिसंबर को वही राजधानी जयपुर, वही रण का क्षेत्र शहीद स्मारक होगा और यह लड़ाई अब की बार आर पार की लड़ी जाएगी। जो इस महायज्ञ में आहुति देने के लिए जो संगठन साथ आएंगे उनका भी स्वागत है और जो नहीं आएंगे उनका भी स्वागत है, क्योंकि उनको विश्वास है कि अब हरपाल दादरवाड़ आ गया, यह काम करवा ले जाएगा। और उनका विश्वास इस कारण से है कि आप जैसे साथी, आप जैसे मेरे दोस्त, आप जैसे संघर्षशील जो मेरे पे विश्वास रखते हैं, जिनको खुद पे विश्वास है कि वो हम मिलकर संघर्ष कर लेंगे, उन्हीं का परिणाम है। 1-2 दिन के अंदर भाई सुनील जी से और भी जो संघर्ष के साथी होंगे उनसे हम वार्ता करके विस्तृत रणनीति आप तक दे देंगे। लेकिन साथियों, अब की बार ये लड़ाई आर पार की होगी, ना कोई ओएसडी से मुलाकात होगी, ना किसी प्रकार का कोई प्रतिनिधि मंडल उनसे मिलने जाएगा। अब की बार की लड़ाई तबादला सूची जारी करवाने की प्रक्रिया शुरू करवाने से होगी। और मुझे पूरा विश्वास है, विशेषकर उन माता बहनों के आंसू मेरे से देखे नहीं जाते। उस दिन भी मैं अल्प समय के लिए आया था, लेकिन सोशल मीडिया के माध्यम से पता चल रहा था कि उन माता बहनों के ना चाहते हुए भी यहां से धरना समाप्त किया गया। हो सकता है उनकी कुछ राजनीतिक मजबूरियां होंगी, लेकिन किसी के साथ भावनाओं से नहीं खेलना चाहिए। मई के अंदर भी यही हुआ बताया, अभी भी यही हुआ बताया कि जो तबादलों के लिए धरना देने आए थे वो तो चाह नहीं रहे थे कि तबादलों के लिए धरना उठे, और जो धरने की जो नेतृत्व कर रहे थे वो धरना उठा के चले गए। सुनील जी से बात हुई, वो कह रहे थे कि मैं तो अनशन तोड़ना नहीं चाह रहा था, मेरे से अनशन तोड़ा दिया गया। तो साथियों, ये लड़ाई आपकी स्वयं की है। अरे हरपाल दादरवाड़ा तो आज 2nd ग्रेड हेड मास्टर है, कल ना 1st ग्रेड लेक्चरर बन जाएगा। मेरे को तो व्यक्तिगत कोई लाभ है नहीं ना। मैं ये लड़ाई आपके लिए लड़ रहा हूं और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपका विश्वास आपके इस भाई पे पहले था, उसे और सदृढ़ होगा। चाहे मैं वरिष्ठ अध्यापक हूं, चाहे लेक्चर बन जाऊं, चाहे मैं सस्पेंड होकर बर्खास्त हो जाऊं, शिक्षक समाज के लिए और विशेषकर अध्यापकों के तबादलों तक तो मैं ये लड़ाई आपके साथ लड़ाई लड़ूंगा। और ये मंत्री महोदय कह रहे हैं, नए शिक्षा मंत्री बी डी कल्ला जी आए हैं, उनसे कोई विशेष मेरी भेंट तो हुई नहीं। हमारे डोटासरा जी से तो आपको पता ये कैसे संबंध थे, अब इनसे भी मुलाकात कर ही लेते, समय आ ही गया है। वो एक दिन मैंने लिखा भी था कि लौटा दो हमें नाथी का बाड़ा, नहीं चाहिए पॉलिसी का कबाड़ा। अरे पॉलिसी बना रहे हो, भारत का संविधान बन गया था इतने दिन में। तो मास्टरों को बिल्कुल ही वो समझा रख। तो मेरे साथियों, ये जो पॉलिसी का खेल खेल रहे हैं, कभी कैबिनेट में पारित आ जाएगी, अगले महीने आ जाएगी, 2 महीने बाद में आ जाएगी, अध्ययन कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। अरे संविधान सभा के सदस्यों ने कितने देशों के संविधान का अध्ययन कर लिया था, आपसे पॉलिसी का अध्ययन नहीं हो रहा। आप मेरे को बुलाओ, मैं बैठ के बताता हूं आपको क्या पॉलिसी होनी चाहिए। पॉलिसी क्या होनी चाहिए? आप केवीएस की पॉलिसी का अध्ययन कर लो, किसी भी पॉलिसी का अध्ययन कर लो। आप एक समय सीमा जारी कर दो। और समय सीमा किस बात की? जो साथी 2018 में जिन्होंने पोस्टिंग ली है, बिल्कुल नए साथी हैं, उन्होंने कौन सी गलती कर दी? उनका तबादला नहीं करोगे आप? कभी आप 5 साल की बात करते हो, कभी 8 साल की बात करते हो। अरे जब आप गजेटेड अधिकारी लेक्चरर का ट्रांसफर कर सकते हो, प्रिंसिपल का कर सकते हो, वरिष्ठ अध्यापक कर सकते हो, सबका कर सकते हो, अध्यापकों का नहीं कर सकते। उनके लिए तो आपकी कोई पॉलिसी लागू नहीं होती। इनसे कोई दुश्मनी है क्या? और उस दुश्मनी का कारण मेरे को समझ में बैठता है, शिक्षा विभाग की रीढ़ की हड्डी होने के बाद भी आप अपने अधिकारों के लिए जागरूक नहीं है। और मेरे साथियों, अब समय आ गया है, ये आपके तबादलों का समय, तबादलों की लड़ाई नहीं, ये अध्यापक वर्ग जिसको आप ग्रेड 3 बोलते हो, उसके मान सम्मान और अभिमान की लड़ाई का वक्त है। बीएलओ का काम हो, ग्रेड 3 लगा दो, सर्वे हो, जो भी हो, सब कुछ उसमें लगा दो। अरे तो मेरे साथियों, ये इसलिए किया जा रहा है क्योंकि आपका शोषण तभी हो सकता है जब आप शोषण करवाने के लिए तैयार हो। आज हरपाल कुछ बोल रहा है, कल तक आपको हरपाल दादरवाड़ा के आलोचक आ जाएंगे, 2 बात हरपाल के लिए बोलेंगे, आप हरपाल दादरवाड़ा के खिलाफ हो जाओगे। मैं नहीं कह रहा कि मेरे साथ रहो, लेकिन जो आपकी लड़ाई लड़े, कम से कम उसका तो आप पवित्रता के साथ में साथ दो। आपको हर शिक्षक नेता के अंदर तो विधायक एमएलए नजर आने लग जाता है कि उसकी तो यह राजनीति महत्वाकांक्षा है। अरे मैं सोशल मीडिया के इस ऑनलाइन मंच के माध्यम से कह रहा हूं, और कोई मुझे कहते हुए किसी प्रकार का कोई शंका संकोच नहीं है कि जब तक सत्ता निर्माण की जो व्यवस्थाएं हैं उसके अंदर शिक्षक वर्ग नहीं बैठेगा, जब तक यही स्थिति रहेंगे। कितनी विडंबना की बात है कि हमारे से पढ़े लिखे, हमारे वर्ग से पढ़े हुए लोग इस विधानसभा में बैठकर हमारे लिए नीतियां बना रहे हैं, और हम हमारे तबादलों के लिए
हमारी पॉलिसियां बढ़वाने के लिए उनके आगे पीछे दौड़ रहे हैं। हमारा इतना बड़ा वर्ग होने के बाद भी संगठन के अभाव में हम संगठित नहीं हैं। आप देखो कर्मचारियों को, डॉक्टर के, पटवारियों की स्थिति, उनके कैसे काम हो जाते हैं। तो साथियों, मैं मेरी बात नहीं कर रहा, लेकिन यदि कोई भी शिक्षक नेता आपकी लड़ाई लड़कर यदि विधानसभा के अंदर जाना चाहता है, उसकी मंशा भी है, तो हमें उसका सहयोग करना चाहिए होगा, क्योंकि उसको पता है अध्यापकों के साथ में क्या दुर्गति हो रही है। बार हमारा काम फटाने का है, वो तो हमसे छीन लिया गया है। साथियों, मेरे स्टाफ के अंदर 8 का स्टाफ है, 8 के 8 BLO बने बैठे हैं। और ये स्थिति मेरी नहीं है, हर जगह की स्थितियां हैं। सारे काम लास्ट में जाकर धरातल पर क्रियान्वयन का समय आता है, दूध पिलाओ, कपड़े ना पाओ, जो कुछ कराओ अध्यापक को करना पड़ेगा, क्योंकि गजेटेड अधिकारी वो तो कैसे करेंगे, वो तो 100% पदोन्नति चाहिए उनको, तो ट्रांसफर उनको चाहिए, मनचाही जगह पदोन्नति 100% उनको चाहिए, सारा काम उनको चाहिए। उनकी संख्या हमारे से कम है, आपसे कम है, उनकी संख्या हजारों में है, आपकी संख्या लाखों में है। लेकिन किसी ने कहा था कि भेड़ों की झुंड का नेतृत्व यदि शेर करे या फिर शेरों की झुंड का नेतृत्व कोई भेड़ करे, यह स्थिति हो रही है। नेतृत्व का अभाव है, संगठन का अभाव है, आपसी विश्वास का अभाव है। मैं आपसे पुनः वादा करता हूं, विश्वास दिलाता हूं, आप सहयोग करें। आपका ये भाई सबको साथ लेकर हम सभी से बात कर लेंगे। तारीख का निर्णय हो चुका है, 25 दिसंबर 2022, स्थान शहीद स्मारक जयपुर। अध्यापकों के तबादले करवाने के लिए जो कुछ भी करना पड़ेगा हम करेंगे, और जब तक यदि सीधी भर्ती का विवाद नहीं निपटता है तो उसको भी साथ लेंगे। यह भी हमारे युवा वर्ग की, युवाओं की लड़ाई है। और ये जो साथी कह रहे हैं कि मैं सीधी भर्ती की बात कर रहे हैं, ये 2 मुद्दे तो साथ रहेंगे भाई जी, लेकिन प्राथमिक मुद्दा तबादलों का है। आप सभी साथी जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद उनके लिए। मैं किसी सार्वजनिक प्रोग्राम में आया था, समय दे रखा था, तो मुझको जुड़ना जरूरी है। हम 1-2 दिन के अंदर पूर्ण रूपरेखा के साथ में फिर पुनः आपके बीच आऊंगा। ये कैलाश जी कह रहे हैं 9 फरवरी को आपको अच्छी तरह याद है, मात्र 5 लोग थे। हम भी, पारस जी, पुलिस जी ID मांग रही थी, फिर भी ये भगत भाई हमारे वादे पे कायम रहा। साथियों, ये कैलाश जी सही कह रहे हैं। मैं तो 5 आदमियों के साथ में वरिष्ठ अध्यापकों के तबादलों के लिए आंदोलन शुरू किया था, और 5 से 500, और हमारी वाजिब मांग भी मानी गई, आपके ट्रांसफर भी की प्रक्रिया भी शुरू की गई। अब उस टाइम आपको लगा कि अब हरपाल की क्या जरूरत है। खैर साथियों, कोई नहीं, जिन साथियों ने मेरी अनुपस्थिति के अंदर इस 1 साल के अंदर तबादलों के लिए काम किया, उनको साधुवाद। चाहे वो सुनील जी हो, राकेश जी हो, जाखड़ जी हो, सलावत जी हो, जो भी है, और भाई शिक्षक संघ शेखावत के महावीर जी सियाग जी हो, उन्होंने भी अपने यथासंभव बहुत प्रयास किए। लेकिन अब ये आपका भाई आपके बीच में है, आपके साथ है, सब मिलकर प्रयास करेंगे। कोई आएगा तो ठीक है, नहीं आएगा तो ये आपका भाई 25 दिसंबर को शहीद स्मारक आपके तबादलों के लिए वही मिलेगा। और मुझे विश्वास है, विशेषकर मेरी उन बहनों से जो वास्तव में दुखी हैं। आपने 1 साल में कईयों के साथ सामने विश्वास किया होगा, एक बार इस भाई पे विश्वास करके देखो। ये आपके भाई, आपकी उस राखी का, आपका जो मेरे पे विश्वास है, उसका कर्ज अवश्य उतारूंगा। उसके लिए जिस अंतिम स्तर तक मुझे जाना पड़ेगा मैं जाऊंगा। आप सभी जुड़े, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी सप्ताह के अंदर पूरी रणनीति के साथ में सबसे बात कर लेंगे, सबको आह्वान कर लेंगे, मैं आपसे पुनः मुखातिब होऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।